हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जॉब कब लगेगी, व्हेन विल यू गेट द जॉब। ठीक है, तो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इसमें लेंगे और मैं आज 3 एग्जांपल लेने वाला हूँ। ठीक है, 3 एग्जांपल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, इसलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आज मैं टेक्निक बताने वाला हूँ आपको कि आपकी जॉब कब लगेगी, वो मतलब ऐसी टेक्निक है कि आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ड्रीम जॉब हो। ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, ड्रीम जॉब लगने का, एक बहुत बड़े सैलरी पे जॉब लगने का, प्रमोशन होने का एक अलग योग होता है। ठीक है, आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो सिर्फ इतना बताऊँगा कि आपकी कोई भी, मान लो आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपका स्किल सेट है, उसके हिसाब से आपकी कोई ना कोई जॉब इस दौरान ज़रूर लगेगी। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई छोटी मोटी जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, दिन के 600 रुपये एक मज़दूर भी कमा लेता है। तो मतलब वही है कि जो एक नॉर्मल जॉब होती है वो हमारी कब लग सकती है, हमारे स्किल सेट के हिसाब से, हमारी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और 1 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर आप ट्राई अगर कर रहे हो तो ऐसा कोई ना कोई योग ज़रूर आता ही आता है। ठीक है, हालांकि प्राइवेट जॉब लगने में, यानी आपके स्किल के हिसाब से जॉब लगने में 4-5 टेक्निक है। ठीक है, या फिर 5 से भी ज़्यादा टेक्निक है। मैं आज यहाँ पे आपको बेसिक सिखाऊंगा। उससे आप, अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आप खुद से भी टेक्निक बना सकते हो। टेक्निक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो मैं जितनी टेक्निक बताऊंगा आप सारी थोड़ी ना रटोगे। ठीक है, ऐसे तो हज़ारों टेक्निक्स हो जाएंगी। टेक्निक पे फोकस मत करो, बेसिक पे फोकस करो कि मैं कोई भी चीज़ कैसे बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले आपको भावों का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ग्रहों का बेसिक नेचर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी है, जो गोचर की एस्ट्रोलॉजी है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तभी आपको आज वाली जो टेक्निक है वो समझ आएंगी। ठीक है, अगर आप जीरो टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप के सामने जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कंसल्टेशन के लिए भी इस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये 2 साल का कोर्स होगा अगर एस्ट्रोलॉजी सीखोगे आप मेरे से तो। ठीक है, जीरो टू एडवांस लेवल का 1-1 घंटे की क्लासेस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, देखिए, हम जो आज प्लेनेट लेने वाले हैं वो 4 प्लेनेट लेने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस। या तो जुपिटर और वीनस का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा जिस टाइम पे आपकी प्राइवेट जॉब लगेगी उस टाइम, या फिर सैटर्न और वीनस का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जब भी आपकी कोई भी नई जॉब लगती है, जब भी आप जॉब स्टार्ट करते हो, उस दौरान जुपिटर वीनस या सैटर्न वीनस का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जरूर होगा ही होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि जुपिटर सैटर्न वीनस तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया, तो उस टाइम पे 101% जॉब लगती है, और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होती है उसके हिसाब से जॉब लगती है फिर। ठीक है, ये तो था 3 प्लेनेट लेने हैं हमें। ठीक है, एक प्लेनेट और लेना है। वो कौन सा लेना है? वो लेना है आपको दसम भाव का स्वामी, यानी जिसको हम दशमेश बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। ठीक है, दसम भाव का स्वामी, उसका गोचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी टोटल गोचर लेंगे हम 4। ठीक है, सैटर्न, जुपिटर, वीनस। हालांकि कई केसेस में राहु भी बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि राहु हमें कोई भी पद दिलाने में, कोई भी पोजीशन दिलाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है राहु का गोचर। लेकिन मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला हूँ। वैसे भी मैं 2-3 टेक्निक शेयर करूँगा, 3 एग्जाम्पल लूँगा, तो कॉम्प्लिकेटेड तो ऑलरेडी हो जाएगी। अगर मैंने राहु को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। इसलिए मैं बेसिक जो नॉर्मल 2-3 टेक्निक है वही आज शेयर करने वाला हूँ, ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो एक दशमेश लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब
टेक्निक क्या है? देखिए टेक्निक ये है कि जब भी जुपिटर जन्मकालीन सैटर्न के ऊपर से जाए या फिर जुपिटर जुपिटर के ऊपर से जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में जुपिटर जो है मान लेते हैं कन्या राशि में है, ठीक है, और जब गोचर का जुपिटर कन्या राशि में आएगा तो उस दौरान आपकी जॉब लगने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जुपिटर के ऊपर से जुपिटर मतलब कन्या राशि में तो 11-12 साल में एक बार आएगा, तो क्या अभी जॉब नहीं लगी है तो क्या 11 साल बाद ही लगेगी? ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे योग होते हैं। दूसरी बात, अगर ट्राइन में जाएगा तो भी एप्लीकेबल है ये, ठीक है। ट्राइन मतलब जैसे मान लेते हैं किसी का जुपिटर 6th हाउस में 6th राशि में है, ठीक है, तो इसका ट्राइन बनेगा 2 और 10, ठीक है। अगर दूसरे घर से जुपिटर जाएगा तो भी इसके ट्राइन में हम बोलेंगे, अगर 10वें घर से जुपिटर जाएगा तो भी इसके ट्राइन में हम बोलेंगे, ठीक है। जुपिटर के ऊपर से जुपिटर जाए या फिर जुपिटर के ट्राइन से जुपिटर जाए तो वो टाइम बहुत स्ट्रोंग होता है आपका जॉब दिलाने के लिए। सिमिलरली जुपिटर शनि के ऊपर से जाए या जुपिटर शनि के ट्राइन से जाए, ठीक है, जुपिटर जो सैटर्न है शनि है उसके ऊपर से जाए या ट्राइन से जाए 1, 5, 9 से, ठीक है। कई बार जो 7th दृष्टि है, जो 7वीं दृष्टि है जुपिटर की, वो भी अच्छा काम कर देती है, लेकिन ये ज़्यादा प्रबल होता है 1, 5, 9 वाला, ठीक है। सिमिलरली सैटर्न जो आपका सैटर्न है जो शनि है वो सैटर्न के ऊपर से जाए या सैटर्न के ट्राइन से जाए या सैटर्न जुपिटर के ऊपर से जाए, ठीक है, तो भी वो आपका ऊपर से मतलब वही ट्राइन 1, 5, 9, तो ये टाइम भी आपका जॉब लगने का होता है। जुपिटर के ऊपर से जुपिटर या जुपिटर के ऊपर से सैटर्न, सैटर्न के ऊपर से सैटर्न या सैटर्न के ऊपर से जुपिटर, 2 प्लेनेट, ठीक है। जब भी मैं ऊपर से बोलूं इसका मतलब ट्राइन अपने आप ले लेना है, 5, 9 अपने आप ले लेना है, क्लियर है। तो ये तो देखिए अब समस्या क्या आती है, जो जुपिटर है वो तो 12 महीने तक लगभग गोचर करता है, तो 12 महीने में कब जॉब लगेगी वो कहाँ से डिसाइड होगा? तो वो वहाँ से डिसाइड होगा जो 2 प्लेनेट और लेने हैं हमें। कौन कौन से? एक तो वीनस लेना है, वीनस का तो रोल होगा ही होगा क्योंकि पैसे को वीनस दर्शाता है, जब तक वीनस का साथ नहीं मिलेगा जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। दूसरा, वीनस के साथ जो 10वें भाव का स्वामी है दशमेश या फिर लगन कुंडली का 10वां भाव, 10वां घर, 10th हाउस, ठीक है। जब वीनस जुपिटर के ऊपर से जाए या जुपिटर वीनस के ऊपर से जाए तब भी जॉब लगती है, ठीक है। या फिर वीनस दशमेश के ऊपर से जाए, ये सबसे प्रबल योग बनता है। फर्स्ट कंडीशन पहले क्लियर होनी चाहिए, जुपिटर जुपिटर के ऊपर से जा रहा है, जुपिटर सैटर्न के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, या फिर सैटर्न जुपिटर के ऊपर से, सैटर्न सैटर्न के ऊपर से, एक कंडीशन होगी। उसके बाद हमें वीनस का गोचर देखना है, वो मंथ निकालना है ना हमें कि किस मंथ में लगेगी जॉब। तो जब वीनस शुक्र दशमेश के ऊपर से जाएगा या 10th हाउस के ऊपर से जाएगा, वो टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है आपका जॉब के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और या फिर एक और छोटा सा देख लेते हैं, दशमेश का गोचर जब वीनस के ऊपर से जाए, दशमेश का गोचर जब कुंडली के वीनस के ऊपर से जाए उस दौरान भी जॉब लगी है, ठीक। अभी मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल शेयर करूंगा, ठीक है, तो आई थिंक आपको वहाँ से चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर से यही बात बोलूँगा, प्राइवेट जॉब लगने के आपके स्किल सेट के हिसाब से जॉब लगने के बहुत सारे योग होते हैं, मैं सारे एक वीडियो में क्लियर कर भी नहीं सकता, ठीक है। किसी कुंडली पे कोई योग लगेगा, किसी कुंडली पे कोई योग लगेगा, ठीक। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो आप अपने प्रोफेशन के लिए तो आप मेरे से कांटेक्ट
कर सकते हो। क्लियर है। राहु का गोचर भी कई बार जॉब दिला देता है, जुपिटर के ऊपर से राहु या राहु के ऊपर से जुपिटर या ट्राइन से, ठीक है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर से राहु या राहु के ऊपर से जुपिटर जब भी जाता है तो वो न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, कोई भी बड़ा पद दिला सकता है, सम्मान दिला सकता है वो इंसान को, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए। अब देखिए, ये है इसका बर्थ चार्ट, लगन कुंडली, और ये है गोचर जिस दिन उसकी जॉब लगी थी 1 फरवरी 2021, ठीक है। इस दिन इसकी, ये जो मैं डेट बताऊंगा, जो मैंने गोचर वगैरह बताए हैं, वो आपका सिलेक्शन का दिन है, मतलब सिलेक्शन इन द सेंस आपकी जॉब स्टार्टिंग का दिन है वो, ठीक है। हो सकता है 6 महीने पहले इंटरव्यू हुआ हो, लेकिन जॉब स्टार्ट कब होगी, जब ये प्लैनेटरी पोजीशन बनेगी तब आपकी जॉब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसका। देखिए सबसे पहले गुरु और शनि का ही गोचर देख लेते हैं। तो ये तो इसका लगन चार्ट हो गया। यहाँ पे इसका जो गोचर है 1 फरवरी 2021 को, इसका गुरु शनि और शुक्र तीनों एक साथ ही हैं, स्ट्रॉन्ग योग अपने आप बन गया है यहाँ पे, ठीक है। गुरु शनि शुक्र, देखिए शुक्र का जब तक साथ नहीं मिलेगा ना, जॉब जल्दी से नहीं लगेगी, ठीक है। गुरु शनि शुक्र कहाँ से जा रहे हैं, लगन के चौथे भाव से, लेकिन किसके ट्राइन में जा रहे हैं। कुंडली का गुरु देखिए कहाँ पे है, कुंडली का गुरु वर्गों में, कन्या राशि में है, ठीक है, यानी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो गुरु शनि और शुक्र है, ये वाले जो गुरु शनि शुक्र है, इसके ट्राइन से जा रहे हैं, इसके ट्राइन से जा रहे हैं। ये ट्राइन बनता है 4, 8, 12 का ट्राइन बनता है, ठीक है। जब आप काउंट करोगे ना इनको, तो ये देखिए 5, 9 का योग बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ट्राइन से, मैंने यही बोला था, या तो ऊपर से या ट्राइन से जाए। गुरु शनि शुक्र गुरु के ट्राइन से जा रहे हैं। जन्मकालीन जो गुरु है, जन्मकालीन जो बृहस्पति है, उसके ट्राइन से जा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बोली थी मैंने कि जब गुरु राहु या राहु गुरु के ट्राइन से जाए, गुरु राहु के ट्राइन से या राहु गुरु के ट्राइन से जाए तो भी अच्छा समय होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये जो राहु है, राहु गोचर का राहु, ये भी इसके ट्राइन से जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, ये भी इसके ट्राइन से जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, मैंने दशमेश का भी जिक्र किया था कि दशमेश भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार दशमेश को भी देख लेते हैं। दशमेश या फिर दसम भाव में बैठा प्लैनेट, यानी अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट लेंगे पहले, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो फिर हम दशमेश लेंगे। अब इसके जो बर्थ चार्ट है, इसमें बैठा है मंगल, ठीक है। अब जरा गोचर का मंगल देखिए कहाँ से जा रहा है। जो गोचर का मंगल है, ये जो गोचर का मंगल है, इसका दसम भाव का स्वामी है मंगल। इसका जो गोचर का मंगल है, ये इसके कुंडली के शुक्र के ऊपर से जा रहा है। दसम भाव में बैठा प्लैनेट कुंडली के शुक्र के ऊपर से जा रहा है। मैंने ये बोला था, या तो दशमेश शुक्र के ऊपर से जाए या शुक्र दशमेश के ऊपर से जाए, ठीक है, या दसम भाव से जाए तो आपकी जॉब लगती है। इस कुंडली में मैक्सिमम जो मैंने आपको पहले टेक्निक्स बताई है, जो भी मतलब सिद्धांत बताए हैं, वो सारी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसकी यहाँ पे जॉब लगी है, ज्वाइनिंग थी ये 1 फरवरी 2021 को इसकी ज्वाइनिंग थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका बर्थ चार्ट है, ये इसकी गोचर है 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लगन में क्या है,
शनि, शनि कहाँ से गोचर कर रहा है? शनि शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो मैंने बोला था शनि शनि के ऊपर से जाए या शनि गुरु के ऊपर से जाए तो प्रबल चांस बन जाता है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन शनि तो 2.5 साल जाता है, तो और उसको नैरो डाउन करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले शनि शनि के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, गुरु, गोचर का गुरु देखिए, गोचर का गुरु जन्मकालीन शुक्र के ऊपर से जा रहा है। गोचर का गुरु जन्मकालीन शुक्र के ऊपर से, गोचर का गुरु जन्मकालीन शुक्र के ऊपर से, क्लियर है ना। कुंभ राशि में ये है और कुंभ राशि में ये है, जन्मकालीन शुक्र कुंभ राशि में है और गोचर का गुरु शुक्र के ऊपर से जा रहा है और शुक्र भी शुक्र के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। शुक्र भी शुक्र के ऊपर से जा रहा है। और देखिए इसका दशमेश कौन है? दशमेश खुद शुक्र है, यानी दशमेश भी शुक्र के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो जो सारी कंडीशन है, लगभग जो कंडीशन है वो सारी यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इसकी भी इस दिन जो जॉब स्टार्टिंग थी 1 अप्रैल 2022 को, शनि शनि के ऊपर से जा रहा है, गुरु शुक्र के ऊपर से जा रहा है, शुक्र भी शुक्र के ऊपर से जा रहा है और दशमेश भी शुक्र के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ट्राई करोगे ना तो लगभग 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर किसी का भी अच्छा टाइम आप देख सकते हो, प्रबल योग बन सकता है। हाँ, कोई बहुत रेयर चांस होता है जहाँ पे हम दशांतर दशा का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए मैं सब कुछ आपको एक वीडियो में नहीं सिखा सकता, अगर आपको डिटेल में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो वो तो देखो कोर्स में ही करनी पड़ेगी, 2-3 साल लगते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में, ठीक है। और ये जो करियर है, जॉब लगने का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कोई भी एक टेक्निक पे हम निर्भर नहीं हो सकते, ठीक है। अब लगे हाथों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आए। ये बर्थ चार्ट है, ये इसका गोचर है 10 अप्रैल 2023, इस दिन इसकी जॉब लगी थी। जरा देखिए क्या कुछ बन रहा है इसमें। शनि 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 के ऊपर से शनि जा रहा है, क्लियर है। शनि के ऊपर से शनि जा रहा है, ओके। और देखते हैं और क्या योग बन रहा है। गुरु देखते हैं, गुरु कहाँ से जा रहा है। ये देखिए जो गुरु है, जो गोचर का गुरु है, जन्मकालीन राहु के ट्राइन से जा रहा है। राहु यहाँ पे बैठा है ना, ठीक है, ट्राइन से जा रहा है। अगर आप इसको गिनोगे ना 1 5 9 का योग बनेगा, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है। अगर आप इसको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 5 9 का योग बन रहा है, ठीक है। तो गुरु राहु के, मैंने बोला था जब भी गुरु राहु के ऊपर से जाए या राहु गुरु के ऊपर से जाए, इंसान को पद प्रतिष्ठा देकर जाता है, ठीक है। शनि शनि के ऊपर से जा रहा है, गुरु राहु के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अब गोचर का शुक्र देख लेते हैं। गोचर का शुक्र कहाँ से जा रहा है? गोचर का शुक्र 10th भाव से जा रहा है, ठीक है। तो ये भी करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसका दशमेश भी शुक्र है, दशमेश 10th भाव से जा रहा है, खुद शुक्र, ठीक है ना, ठीक। और देख लेते हैं, मैंने बोला था जो 10th भाव में प्लेनेट बैठा हो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जो 10th भाव में प्लेनेट बैठा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सूर्य और केतु ले लेते हैं हम 1 मिनट के लिए। सूर्य, गोचर का सूर्य देखिए कहाँ पे है, ये रहा गोचर का सूर्य। गोचर का सूर्य राहु के ट्राइन से जा रहा है, ठीक है। गोचर का सूर्य राहु के ट्राइन से जा रहा है, यानी जो 10th भाव में प्लेनेट बैठा है। जो केतु है, ये देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं, 10th भाव में एक प्लेनेट और बैठा है, कौन सा? केतु। केतु बैठा है ना। अब गोचर का केतु देखिए
गुरु के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये मतलब जिसको आ जाता है सबसे आसान होता है। जॉब प्रेडिक्ट करना सबसे आसान काम है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि इसमें योग बहुत सारे होते हैं अगर आपको बेसिक आता है तो। ठीक है, तो अगर आप जीरो टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरे से दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। हो सकता है कि मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की हो आज, ठीक है, लेकिन फिर भी काम चला लेना आज के लिए। थैंक यू।